हिंदू फोबिया किसने फैलाया? जी हां, 7 समंदर पार हिंदू अंडर अटैक। ब्रिटेन में अचानक हिंदू समुदाय और मंदिरों पर अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं। कट्टरपंथी लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने फिक्र बढ़ा दी है। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं के मंदिर और प्रॉपर्टी को निशाना बना रही है और उसके साथ कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के साथ ब्रिटेन में यह क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ ब्रिटेन में यह कौन कर रहा है, नफरत के तार कहां से जुड़े हैं, क्या यह ब्रिटेन में साधु संतों की एंट्री बैन करने की साजिश है, आखिर एंटी हिंदू इकोसिस्टम का मास्टरमाइंड कौन है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि हिंदू फोबिया फैला कौन रहा है। तो ब्रिटेन में हो रही सामुदायिक हिंसा पर साध्वी ऋतंभरा का बड़ा बयान आया है। सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है साजिश। कुछ लोगों को हिंदुत्व से लगता है डर। हिंदुत्व डर नहीं, शांति का प्रतीक है। बर्मिंघम में सामुदायिक हिंसा के चलते साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम रद्द हुआ था। और इस पर बात करने के लिए साध्वी ऋतंभरा खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ब्रिटेन में खासकर लेस्टर से शुरू हुई वो सामुदायिक हिंसा, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जो हिंसा शुरू हुई और जिस तरह से फिर वहां हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, वो वहां से निकलकर दूसरी जगहों पर भी पहुंच गई है। और इसका शिकार साध्वी ऋतंभरा भी हुई, जिनका एक कार्यक्रम बर्मिंघम में रद्द करना पड़ा। खुद साध्वी ऋतंभरा इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। साध्वी ऋतंभरा, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बर्मिंघम में ऐसा क्या हो गया और आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि लेस्टर में कहा गया कि 28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हुआ, इंडिया जीत गया उस रोमांचक मैच में, उससे वहां पर लोग भड़क गए, हिंदू मुस्लिम की हिंसा हुई, वहां पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। लेकिन एक मैच से शुरू हुई ये हिंसा इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है कि अब दूसरे शहरों में भी फैल रही हो, मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा हो, आपका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो एक हिंसक विचारधारा के कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को टारगेट बना रहे हैं और इसके लिए इंग्लैंड के अंदर स्थितियां बहुत ही विकट हैं। मेरा कार्यक्रम 5 जगह पर होने वाला था। सबसे पहले बर्मिंघम में, नॉटिंघम में, इरफर्ट में, लेकिन वो मैं अमेरिका के प्रवास में थी, वहाँ से ही मुझे वहाँ जाना था। लेकिन वहाँ के हालात इस तरह हुए कि कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा। जी, मैं ये जो पूरा विश्व जिस विषय को देख रहा है वो ये कि कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करके समाज के अंदर एक विचित्र से अस्थिरता के वातावरण को बनाना चाहते हैं। और यही वहां दिखाई दिया। पैसा, पावर, वोट बैंक, ये सब कुछ है जिसके लिए इतना बड़ा दुस्साहस वो समाज कर रहा है। और आप ये देख लीजिए, मैं 9 भारतवर्ष के माध्यम से सबको ये निवेदन करना चाहती हूँ, सब जानते भी हैं कि हिंदू समाज विश्व के अंदर जहाँ भी है वो बड़ी शांति और सज्जनता से वहाँ निवास करता है। हमने अपनी जितने भी पुरुषार्थ हैं उस देश में किए, लेकिन कभी भी कोई हिंसक झड़पें की हों ऐसा कोई सामने विषय आता नहीं है। लेकिन ऐसे शांत समाज को भी टारगेट बनाया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो वहां जा ही नहीं पाई। आपका न्यू जर्सी में कार्यक्रम होता है, आपका अटलांटा में कार्यक्रम होता है, बर्मिंघम में आते ही लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। और फिर जहां पर आपका कार्यक्रम होना था वहां से जब एक भीड़ पहुंचती है कट्टरपंथियों की, तो वहां से एक शख्स आता है, उसका वीडियो वायरल होता है, वो कहता है बीजेपी एंड RSS की विचारधारा वाले लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है। मतलब बर्मिंघम में भी बीजेपी और RSS से डर लगता है वहां लोगों को। देखिए, सबको डर लगता है हिंदुत्व से। हिंदुत्व का जो जागरण है, हिंदू समाज जो अपने ही श्रेष्ठ संस्कृति को लेके जागृत है, लेकिन हमारा जो जागरण है, हमारा अपनी संस्कृति और परंपरा पर गौरव करना, ये तो कोई अपराध नहीं है। हमने कभी किसी दूसरे के लिए कभी कोई आपत्तिजनक बात की हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। लेकिन इस तरह शांत सज्जन समाज के लिए भी ये इशारा कर रहा है कि पूरे समाज को अब एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की
हिंसक ताकतें भय के बल पर दमन कर रही हैं, अपनी मनमानी कर रही हैं और ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बात ये नहीं है कि मेरा कार्यक्रम, बात तो ये तक है कि मुझे एलए से जो है वो ट्रांजिट लेना था लंदन में भारत आने के लिए, तो उसके लिए भी मना कर दिया गया। और जो है वो इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह का नैरेटिव सेट करना कि जैसे हम लोगों को मुसलमानों से नफरत है। भारत के अंदर इतना बड़ा समाज रह रहा है और सब जानते हैं कि सब लोग किस तरह रह रहे हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई कत्ल भी करते हैं तो वो जो है उनकी चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वहां पर तर्क दिए जा रहे हैं कि मुस्लिमों पर भारत में अत्याचार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है, उनको तमाम तरह की झूठी बातों में फंसाया जा रहा है, वहां पर तमाम तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सब जग जाहिर बात है कि आप जो है भारत के अंदर पूरा समाज किस तरह रह रहा है, और अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई अपने कानून तोड़ेगा, जो सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, उस पर तो नियमन करना ही होगा ना। वो तो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून के दायरे में तो सबको जीना पड़ेगा ना, उसकी मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। और अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप चोरी भी करें और फिर सीना जोरी भी करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और पूरी सरकार को, हमारे समाज को, भारत को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो भी निष्पक्ष देखेगा, सच्चाई से देखेगा, वो ये देखेगा कि हिंदू समाज ने अत्याचार सहे हैं, अत्याचार किए नहीं है। हम अन्याय को सहते सहते इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं कि हमने सदियों तक अन्याय झेले हैं, अन्याय सहे हैं, और उसके बाद भी अपना धैर्य बना के रखा है। बिल्कुल साध्वी रितंभरा, आप कहा जा रहा है कि ये हिंदू फोबिया है, जहां वो लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व का नाम लेकर डराने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी आरोप लगा दिया था कि कश्मीर में ये सरकार हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाहती है। हिंदुत्व को लेकर इस देश में पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन आप सहमत हैं इससे कि ये हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को हिंदुत्व को बदनाम किया जा सके? देखिए, ये तो नैरेटिव सेट करते हैं, ये वातावरण बनाते हैं, इनकी आदत है और इसका लंबा इतिहास है। नहीं तो आप देख सकते हो कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां कभी भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है क्या? किसी के ऊपर कोई अतिक्रमण होता है? ये तो सच सब जानते हैं ना। लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक होता है उसको तो अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। कश्मीर की अपनी इतनी सारी परिस्थितियों में से गुजरकर हिंदू समाज वहां से किस तरह बेआबरू होकर निकाला गया, ये तो सारा संसार जानता है। बहुत शुक्रिया साध्वी रितंभरा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया।